ऐसे में आपने एक बात तो बहुत अच्छी क्लियर कर दी है मिलन यहाँ पर कि हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना भी है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क पहन ले तो प्रोटेक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है मिलन कि ये जो मंकी पॉक्स है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ज्यादा फैलता है। कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए WHO की रिसेंटली जारी की गई रिपोर्ट में भी लिखा है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अधिकतर प्रतिशत केसेस में पाया गया कि मंकी पॉक्स फैला है। ये WHO का खुद का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसका हवाला देते हुए हम कह रहे हैं कि हाँ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ज्यादातर अधिकतर केसेस में यौन संबंध से फैल रहा है। अब वो भी मैन टू मैन सेक्स में फैल रहा है, नॉट हेट्रोसेक्सुअल सेक्स, मेल टू मेल सेक्स में ज्यादा फैल रहा है। और इसीलिए हाई रिस्क कैटेगरी जो डेजिग्नेट किया है WHO ने, वो मेल्स को डेजिग्नेट किया है। कई विशेषज्ञों से जब हमने बात की सही, तो वो भी कह रहे थे कि क्योंकि अब आप पूछेंगे कि अफ्रीका में एंडेमिक था तो ये अफ्रीका के बाहर कैसे फैल गया, या फिर यूरोप में ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो जून के महीने में ज्यादातर जो है गे प्राइड जो दिवस है या मंथ है या हफ्ता है वो सेलिब्रेट किया गया था, और दुनिया भर से वहां पर जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां एकत्रित हुए थे, वहां पहुंचे थे। ये एक कारण देखा जा रहा है कि यूरोप में इस वक्त क्यों ये केसेस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऐसा जो केस है जो अफ्रीका के बाहर दिखाई दिया, वो यूनाइटेड किंगडम में दिखाई दिया था मई के महीने में। लेकिन उसके बाद से उसका स्प्रेड बहुत स्लो रहा है सईद, और इतना ज्यादा तेज स्प्रेड नहीं है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है और 4 हफ्तों में आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन तकलीफ बहुत देता है ये जो बीमारी है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। मिलन, अब किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? और क्योंकि हमारे देश में केसेस आ चुके हैं, दिल्ली में केस है, एक ऐसा दिल्ली का मरीज है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक ऐसा मरीज है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ऐसे में हमें अब एहतियात क्या बरतना चाहिए? देखिए, एक बारी केस कम्युनिटी में आ जाता है तो ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं फिर वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, जो दिल्ली में केस जहां पर दिख रहा है, ये मनाली में एक गैदरिंग में गए हुए थे। अब ये मनाली से वापस आए और हो सकता है कि हम शायद ऐसा कोई केस हिमाचल प्रदेश में भी निकल आए, हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि एक तरीके से लोग इसे स्टिग्मा भी समझ रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मर्दों में ज्यादा फैल रहा है, मेल टू मेल सेक्स में ज्यादा फैल रहा है। तो बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी जो है उन्हें टारगेट ना हो या आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस सामने ना आ जाए, इस कारण से भी बहुत लोग अभी नहीं बताएंगे। लेकिन इसका जो क्योर है वो ऐसा नहीं है कि कोई क्योर नहीं है। एंटीवायरल्स हैं इसके खिलाफ जो बनाए गए हैं, और वैक्सीन भी बनाई गई है, लेकिन वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो हाई रिस्क ग्रुप्स में होते हैं। तो क्या भारत में ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में कि हाई रिस्क ग्रुप्स को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया जाए? क्योंकि 3 ऐसी वैक्सीन हैं। जेनियोस नाम की एक वैक्सीन है जो US FDA अप्रूव्ड है, क्या वो लगाई जाएगी? अभी तक इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। और आगे आने वाले समय में नाको का क्या रोल रहेगा, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज्यादातर LGBTQ कम्युनिटी से इंटरैक्ट करती है, क्या वो इस पर कोई मदद कर पाएंगी, कोई रणनीति रख पाएंगी सामने? इस पर भी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हमें सतर्क इसलिए रहना है क्योंकि सिम्टम्स जो आप बात कर रहे थे, रैश होता है, फीवर आता है, और रैशेस हाथ में और पैर में भी दिखाई देते हैं। लेकिन WHO रिपोर्ट के मुताबिक रैशेस कहीं भी आपके शरीर में कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, आपके चेहरे पर दिखाई दे सकते हैं, गले में, छाती में, पेट में या लेग्स में या जेनिटल एरियाज में कहीं भी रैश आ सकता है, और फीवर जरूर दिखाई देता है। ऐसे केसेस ज्यादा हैं। बट कुछ केसेस में WHO ने ये भी कहा है कि सोर थ्रोट यानी कि गला खराब होना भी होता है, कुछ मरीजों में वॉमिटिंग भी दिखाई देती है, कुछ मरीजों में सिर दर्द भी दिखाई देता है। ऐसे ऐसे तरीके के लक्षण हैं, और जो सबसे बड़ा लक्षण जो है वो है ये जो स्कैब्स फॉर्म हो जाना, स्मॉल पॉक्स की तरह दाने दाने शरीर में आ जाना। ये अगर दिखाई दे तो निश्चित रूप से इसका टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद प्रूव हो जाएगा कि ये मंकी पॉक्स है। तो आपको सावधानी इसकी देखनी होगी कि अगर आपके शरीर में कहीं भी दाने बन रहे हैं तो आप जरूर टेस्ट कराएं।